नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जब से उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद उनके घर की बड़ी बहू डिंपल यादव ने किस तरीके से यहां पर 2,88,461 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को हरा दिया और इस जीत को हासिल करने के लिए डिंपल यादव ने पहल की यादव कुनबे में। यहाँ पर उन्होंने अपने चाचा ससुर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को मनाया, उन्हें फोन किया और यहाँ पर अपने पति यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच जो दरार पड़ी हुई थी उसे खत्म कराया। और अब देखा जाए तो यादव कुनबा एकजुटता का संदेश दे रहा है। लेकिन मैनपुरी में जीत हासिल करने के बाद यही दावा किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि इनाम के तौर पर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों पहले ही ये कहा कि संगठन विस्तार के बाद ही उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई बड़ा पद भी उन्हें दिया जा सकता है। दावे यहाँ पर यह भी किए गए कि शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष, महासचिव या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सभी दावे कहीं ना कहीं झूठे भी साबित होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अब तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा है कि पद मिले या ना मिले, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। देखा जाए तो आजीवन वह सपा में रहेंगी, नेताजी की राह पर वह चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो डिंपल यादव भी ये कह चुकी हैं कि जसवंत नगर से उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो प्रसपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेताओं में भी खलबली मचती हुई नजर आई कि एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव को धोखा ना मिले। ऐसे में यहाँ पर शिवपाल यादव के क्या कुछ कोई बड़े फैसले आगे देखने को मिलेंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। क्या एक बार फिर से चाचा शिवपाल सिंह यादव नाराज होते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव से? फिलहाल देखा जाए जो बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यही कहा है कि जो चाचा जी कहेंगे वही माना जाएगा। चाचा जी कहेंगे यस तो यहाँ पर उस काम को किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर नगर निकाय चुनाव के लिए टिकट बांटने का काम कौन करेगा, इस पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन चाचा शिवपाल सिंह यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि जल्द से जल्द फैसला होगा और जल्द से जल्द टिकट भी बांटी जाएंगी। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। यादव कुनबे में अगर देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी नहीं मिली है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ना ही करीबियों का मिलन देखने को मिल रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को किस तरीके से अखिलेश यादव संभालेंगे, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि ना ही करीबी नेताओं को अहमियत दी जा रही है और यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन से मिलन नहीं हो पा रहा है। साल 2017 से ठीक पहले सपा कुनबे में मुलायम सिंह यादव जी की सियासी विरासत को लेकर जो जंग छिड़ी हुई थी वो जंग जग जाहिर हो गई। साल 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया गया शिवपाल सिंह यादव के द्वारा और उन्होंने सपा को अलविदा कह दिया। लेकिन नेताजी के चले जाने के बाद एक बार फिर से वह समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। सपा का प्रसपा में विलय हो चुका है, वहीं रिश्ते सुधर चुके हैं। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव में नेताजी का अक्स नजर आता है, तभी उन्होंने कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहने की अपील भी की है। ऐसे में देखा जाए तो चाचा शिवपाल सिंह यादव को अभी जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सपा का प्रसपा में विलय हो चुका है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अब देखा जाए तो प्रसपा के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वह काफी असहज महसूस कर रहे हैं। प्रसपा के कार्यकर्ताओं की माने तो यहाँ पर एक जिला अध्यक्ष ने बताया कि शिवपाल यादव के जिस दिन पार्टी का विलय किया गया उसी दिन हम सपा दफ्तर में जाकर अपना पार्टी का झंडा लिया और अपनी गाड़ी में लगाया। इसके बाद ना तो सपा की बैठक में बुलाया गया है, ना ही किसी कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। ऐसे में हमें अब सपा कार्यालय जाने में असहजता महसूस होने लगी है। हम सपा के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। सपा के स्थानीय नेताओं को प्रसपा के नेताओं में कंपटीशन का भाव महसूस हो रहा है। प्रसपा के नेता ये भी कहते हैं कि शिवपाल यादव के चलते सपा में तो आ गए, लेकिन सपा के स्थानीय नेताओं के व्यवहार से बड़ा संकोच महसूस करते हैं। कभी बड़े अधिकारी से पार्टी कार्यालय और कार्यक्रमों में जाया करते थे, लेकिन अब लगता है कि अब किसी दूसरे के घर आए हैं, मेहमान जैसा महसूस होता है। इसी वजह से शिवपाल की तरह अखिलेश ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का राजनीतिक संदेश नहीं दिया है।
देखा जाए तो यहाँ पर अब अपनी बात खुलकर रखी है प्रसपा के उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष रहे सुंदरलाल लोधी ने। उन्होंने कहा, शिवपाल ने भले ही पार्टी का विलय कर लिया हो, लेकिन प्रसपा के कार्यकर्ताओं और नेता को पुराना रुतबा हासिल नहीं हो पाएगा। दोनों ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अब यहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, कोई पद नहीं दिया गया है। पार्टी दफ्तर में भी उनके बैठने के लिए कोई कमरा निर्धारित नहीं है। सपा के संगठन का जब गठन होगा, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। पार्टी के ही कुछ गिने चुने लोग होंगे, लेकिन प्रसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरह सपा के लोगों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव की पार्टी में प्रदेश महासचिव रह चुके कानपुर से अशोक यादव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम सभी यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक हो। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव एक हो चुके हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सपा के संगठन बनेगा तो प्रसपा के लोगों को निश्चित रूप से अहमियत मिलेगी, क्योंकि सभी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, पुराने सपाई हैं और प्रसपा के नेता खाटी समाजवादी हैं और नेताजी के दौर से सपा में रहे हैं। अशोक यादव की तरह रायबरेली में प्रसपा के नेता रहे राम सिंह यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव ने जब सारे गिले शिकवे भुलाकर एकजुट होने का संदेश दिया है कि हम भी एक साथ हैं, तो दोनों ही पार्टियां अब जब पूरी तरह से एक हो गई हैं, परिवार एकजुट है, तो एक ना एक दिन कार्यकर्ता भी एक हो जाएंगे। दोनों ही कार्यकर्ताओं के मन में किसी तरह की शंका पैदा ना हो, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को समय रहते हुए यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ये तमाम बातें सामने आई हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब यूपी में शिवपाल सिंह यादव और डीपी यादव मिलकर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रहे हैं। इन चुनाव को लड़ेंगे। डीपी यादव के बारे में आपको बता दें तो यहाँ पर सपा से अलग थलग हो चुके हैं। डीपी यादव का साथ भी उन्हें अब मिल चुका है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ अब डीपी यादव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, शिवपाल यादव भले ही सपा में चले गए हों, लेकिन यदुकुल उत्थान पुनर्जागरण मिशन के साथ है। ये एक सामाजिक संगठन है जिसमें 15 पूर्व विधायक रहे और पूर्व मंत्री के साथ साथ कई लोग भी शामिल हैं। यदुकुल उत्थान पुनर्जागरण मिशन के तहत हम समाज के इंसाफ के लिए पहले की तरह ही संघर्ष करते रहेंगे। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का जरूर सपा में विलय किया हो, लेकिन संगठन का साथ नहीं छोड़ा। साल 2024 के चुनाव के लिए हम अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके कोई फैसला लेंगे। ये बात जरूर है कि मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर सपा के गठन तक हमने पूरा सहयोग किया। भविष्य का फैसला अब अपनों से निष्कर्ष करके ही लेने वाले हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव से जुड़ी ये तमाम खबरें सामने आई हैं, ये तमाम बयान सामने आए हैं, जिनसे यहाँ पर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। देखा जाए तो चाचा शिवपाल सिंह यादव को कोई पद नहीं मिला है, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव जैसा कहेंगे वैसा ही होगा पार्टी में। चाचा शिवपाल सिंह यादव की रणनीतियों पर अब अखिलेश यादव काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है बैठकों में, जिससे वह काफी ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी उठता है क्या वाकई में अब जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, इन नगर निकाय चुनाव में यहाँ पर चाचा शिवपाल सिंह यादव अपनी पार्टी को अकेले ही मैदान में उतारेंगे? क्योंकि देखा जाए तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर जब चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव हो रहे थे, उससे पहले ही उन्होंने ये बात कही कि अब प्रसपा अकेले मैदान में उतरेगी, लेकिन अब प्रसपा का विलय सपा में हो चुका है। लेकिन हालात अगर ऐसे ही रहते हैं, स्थिति अगर ऐसी ही रहती है, तो क्या चाचा शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से यहाँ पर पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? हालांकि वे ये भी कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी में वह आजीवन रहेंगे, अपने भतीजे के साथ खड़े रहेंगे। छोटे नेताजी उन्हें वह कहते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में चाचा शिवपाल सिंह यादव अपनी नाराजगी को एक बार फिर से जाहिर करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी ताक में बैठी हुई है। बीजेपी यहाँ पर यही कहती हुई नजर आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव अगर चाहें तो वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव के भविष्य को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, अपनी पार्टी प्रसपा को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अब ऐसे में देखना यही दिलचस्प होने वाला है, क्या शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ सकते हैं?
मालूम हो कि इसी साल जो यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव को साइडलाइन किया गया। उन्होंने काफी अपमानित महसूस किया और बाद में जिस तरीके से यहाँ पर यूपी के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया, उस हार का सामना करने के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई और जसवंत नगर सीट से विधायक हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव, लेकिन शिवपाल सिंह यादव को वहां पर न्योता तक नहीं दिया गया क्योंकि वह तकरीबन 2 दिनों तक वहां रुके थे, लेकिन उन्हें बुलाया तक नहीं गया। बाद में वह दिल्ली पहुंचे, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात की और फिर अपने गांव सैफई लौट गए, अपने बंगले पर लौट गए। बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। तब से कयास ये शुरू हो गए कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ वह अपर्णा बिष्ट यादव की तरह रुख कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने एक बात कही थी अपने एक इंटरव्यू में कि हमेशा ही मरते दम तक वह मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में खड़े रहेंगे और आज भी वही देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा क्या शिवपाल सिंह यादव अब यहाँ पर एक बार फिर से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आएंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ यूं ही चलते रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।